Yes, like iron nail, when I was telling you about the necessary conditions for corrosion, आप एक कंडीशन लीजिए जिसमें आप आयरन नेल को वाटर में डिप कर देते हैं, पूरी तरह से वाटर में डिप कर दो, ऊपर उसमें ऑयल डाल दो, तो क्या होगा कि योर आयरन नेल इज़ कम्प्लीटली डिप्ड इन वाटर एंड नो एयर इज़ एंटरिंग। तो उस केस में भी आयरन का जो है रस्टिंग नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, टाइटैनिक सिंस सो मेनी ईयर्स, सिंस 100 years इट इज़ डिप्ड इन ओशन, बट टाइटैनिक में अभी भी, टाइटैनिक इज़ अ शिप, आई थिंक सबको पता होगा, एक बहुत फेमस मूवी भी थी, तो उसमें अभी भी रस्ट नहीं है। रीज़न इसकी पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है, इसीलिए उस पर रस्ट नहीं हुआ। तो अगर सिर्फ वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा। सिमिलरली, अगर आप एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल को डाल देते हो और उसमें मॉइस्चर का बिल्कुल भी ट्रेस नहीं है, लाइक हमने अगर उसमें सिलिका जेल डाला हुआ है, सिलिका जेल आई होप आपको पता होगा, जब न्यू शूज़ आप ख़रीदते हो तो उसके अंदर एक पाउच होता है और वो पाउच में सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का काम क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज़ लेदर शूज़ है ख़राब हो जाएंगे अगर मॉइस्चर आया तो हम उसी सिलिका जेल को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं ताकि टेस्ट ट्यूब में जितना मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। आयरन नेल को उसके अंदर डाल के टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर देते हैं। सो इन दिस केस यू डू नॉट हैव मॉइस्चर, ओनली ऑक्सीजन इज देयर। इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ये दोनों चीज़ें जब होंगी, द प्रेजेंस ऑफ बोथ द कंडीशंस आर, both the situations are important. If one is present, other is not present, then corrosion will not take place. Now second thing is, सेम corrosion जो है सिल्वर ऑर्नामेंट्स में भी होता है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स आपने देखा होगा बड़े बड़े काले हो जाते हैं, तो उसका कारण ये है कि उसका जो लश्यर लूज होता है, बिकॉज सिल्वर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर, स्पेशली जो गंदे नाले होते हैं उनमें जो एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, आप सबने ऑब्जर्व करी होगी ऐसे जगहों से जब आप क्रॉस करते हो, वो जो स्पेशल स्मेल है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की है। उन एरियाज़ में सिल्वर की ब्लैकनिंग जल्दी होती है जहाँ आसपास गंदे नाले हों, बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। रिएक्शन क्या होता है, सिल्वर कंबाइनिंग विथ H2S फॉर्मिंग Ag2S प्लस H2, जहाँ Ag2S जो है दैट इज़ द ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। ये लेयर जो होती है सिल्वर के ऊपर चिपकी होती है। वेराज कॉपर आर्टिकल, पुराने टाइम में कॉपर के बर्तन चलते थे, इनमें भी इनको आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि कॉपर के बर्तन जो होते थे उनमें ग्रीन लेयर आ जाती थी, इसलिए उनकी पॉलिश कराई जाती थी। क्यों? क्योंकि ये कॉपर आर्टिकल भी जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता था, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन कलर की लेयर बनाता था कॉपर कार्बोनेट, बेसिक नेचर का। और ये जो कार्बोनेट है कॉपर कार्बोनेट .CuOH होल ट्वाइस, दिस इज़ पॉइजनस इन नेचर, और इससे बचने के लिए कॉपर आर्टिकल्स को बार बार पॉलिश कराया जाता था ताकि ग्रीन लेयर ना आए। देन व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन? सो यू नो दैट यू कैन पेंट, आपकी विंडो ग्रिल्स हैं, अगर आप उसको पेंट करेंगे, ऑयल करेंगे, जैसे आपको पता है आपके जो मशीनरीज होती है उसमें ऑयल करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, तो ये सारे मेथड्स हैं, इनसे रस्टिंग नहीं होती है। There is one method called galvanization, another method called electroplating and alloy का formation है। तो ये सारे processes हैं जिससे कि हम corrosion को prevent कर सकते हैं। You can read, galvanization में आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है और electroplating में आयरन को किसी भी corrosion resistant metal से प्लेट किया जाता है, कवर किया जाता है, like aluminium and nickel. I hope corrosion is clear to everyone. Now the second effect of corrosion that we see in our life is rancidity. बेटा rancidity जैसे corrosion क्या है, that is the effect of air and moisture on metal, इसी तरह से rancidity is the effect of air and moisture on food. और कौन सा food? The food which contain oil and fat. अब इसमें क्या होता है कि जब फूड का जिसमें ऑयल फैट है, द फूड विच कंटेन ऑयल एंड फैट, ये इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर, इसका एक नेचुरल डिग्रेडेशन हो जाता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड इसकी वजह से फूड की स्मेल, फूड के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। यू हैव सीन मैनी टाइम, जैसे मट्ठी खाते हैं हम लोग, तो इसको अगर आप बना के, या चिप्स है, इसको आप बना के रख दो, ओपन में छोड़ दोगे, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है ऑयल की, और
फिर इसका टेस्ट भी चेंज हो चुका होता है, तो उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। आप कभी अपना लंच बॉक्स है, आप लंच बॉक्स में आप धोया नहीं है, उसको रख दिया है वैसे ही, आप स्कूल से गए, आपने वॉश नहीं किया, आफ्टर 1 or 2 days यू विल सी, व्हेन यू विल ओपन द बॉक्स यू विल फाइंड अ वेरी फाउल स्मेल। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रेंसिडिटी। स्पेशली रेनी सीजन में रेंसिडिटी सबसे फास्ट होती है बिकॉज लॉट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। हाउ यू कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी? आप प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो आप फूड को रेफ्रिजरेट कर दो, आप एयर टाइट कंटेनर में रख दो, सनलाइट से अलग रखो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालो, जैसे अचार है, अचार बनाने में हम सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, और केमिकल्स भी कई बार जैम्स, जेली, सॉसेज में डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा यू कैन यूज़ द एंटीऑक्सीडेंट्स एंड लाइक नाइट्रोजन। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करती। जैसे अगर कभी आप चिप्स और नमकीन के पैकेट्स लेते हो तो यू कैन सी दैट द पैकेट्स आर पफ्ड विद नाइट्रोजन गैस। उनके अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन गैस जब उसके अंदर होती है और वो सील कर दिया जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं करती। सो टिल द टाइम इट इज़ सील्ड विथ नाइट्रोजन गैस, द ऑक्सीजन इज़ नॉट एंटरिंग एंड इट इज़ प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। लेकिन जैसे आप पैकेट को ओपन करते हो, नाइट्रोजन गैस फिज आउट हो जाती है और ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, फिर आप देखते हो कि चिप्स या नमकीन जो है आपके थोड़े टाइम के बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ रेंसिडिटी। आई होप कोरोजन एंड रेंसिडिटी बोथ आर क्लियर टू यू। कोरोजन में आपको ये 3 मेटल्स के कोरोजन के बारे में डिस्कस किया है मैंने, आयरन, सिल्वर एंड कॉपर। So in this way the chapter is now done. I hope that you will complete your all written part, right? Thank you.